जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में सौंदर्य मोह से मुक्त श्री नंददास जी गोकुल पहुंचे। भाग 5। हाँ, आज मुझे भी यह आभास हुआ कि मैं एक सुंदर युवती हूँ और यह एहसास मुझे आप जैसे परदेसी युवक ने कराया। मैं तो धन्य हो गई। दासी उत्साहपूर्वक बोल उठी। नंददास प्रेम कला के सिद्ध खिलाड़ी थे। रामपुर गांव की अनेक युवतियां उनकी रूपमयी देह और मोहक वाणी पर मोहित होकर उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। नंददास मुस्कुराकर बोले, मैं तो सौंदर्य का उपासक हूँ, प्रकृति का पुजारी हूँ। इस संसार में बिखरे सौंदर्य के कणों को समेटकर अपने द्वारकाधीश के चरणों में अर्पित कर देना ही मेरे जीवन का भाव है। दासी बोली, बहुत सुंदर। आपकी दृष्टि में पवित्रता झलकती है। अपने रसिकेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देने की आपकी भावना सचमुच वंदनीय है। नंददास ने पूछा, तुम्हारे सेठ की हवेली में कौन कौन रहता है? दासी ने उत्तर दिया, बहुत छोटा सा परिवार है। हमारे गजराज सिंह सेठ, सेठानी, उनका एकमात्र पुत्र जो परदेश में रहता है, और कुछ ही महीनों पहले बड़े धूमधाम से ब्याह कर आई उनकी पुत्र वधू। अच्छा, वही जिन्हें आपने थोड़ी देर पहले गवाक्ष में देखा था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में सौंदर्य मोहित नंददास गोकुल पहुंचे। भाग 6। अच्छा, सेठ का व्यापार तो बहुत धूमधाम से चलता होगा, है ना? हाँ, सातों समुद्र में सेठ के जहाज घूमते रहते हैं। उनका पुत्र तो परदेशों में ही भ्रमण करता रहता है। अच्छा, अब तो तुम मेरी अत्यंत निकट की हो गई हो। तुम्हारा स्वभाव बड़ा सरल है। यौवन की तरंगे तुम्हारी मनोहर काया पर उमड़ रही है। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? निश्चय ही परदेशी। मुझे आपकी वाणी की मधुरता, सौंदर्य को पहचानने की दृष्टि और सामने वाले को अपना बना लेने की कला बहुत भाती है। आप आज्ञा कीजिए, यह दासी आपकी इच्छा पूर्ण करेगी। दासी कुछ अधिक ही उत्साहित होकर बोली। चतुर नंददास को लगा कि द्वारिका भले दूर हो, पर दिल्ली अब दूर नहीं रही। उनके बिछाए हुए जाल में दासी धीरे धीरे फंसती जा रही थी। क्या तुम मुझे अपनी छोटी सेठानी से मिला दोगी? नंददास ने धीरे से अपना पत्ता खोला। क्या क्या क्या? दासी चौंक कर उछल पड़ी और अगले ही क्षण स्वयं को संभालते हुए हवेली के भीतर चली गई। नंददास का खेल अब प्रकट हो चुका था। उनके मन के मनोरथ उजागर हो गए थे। हवेली के विशाल द्वार मजबूती से बंद कर दिए गए। गवाक्षों के कपाट भी बंद हो गए। अब हवेली का मुख्य द्वार केवल आधा ही खुलता था। एक छोटे से दरवाजे से ही लोगों का आना जाना होने लगा। जय श्री कृष्ण।